हर हर महादेव। दोस्तों, आज सुनेंगे शनिवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह विद्वान और धार्मिक था, लेकिन उसके घर में हमेशा धन की कमी रहती थी। परिवार को 2 समय का भोजन भी कठिनाई से मिलता था। अनेक प्रयास करने पर भी उसकी स्थिति नहीं सुधरती थी। फिर भी वह ईश्वर का स्मरण करना नहीं छोड़ता था। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके घर आए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपनी गरीबी के बावजूद उनका आदर सत्कार किया। जाते समय साधु ने कहा, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक शनिवार का व्रत करोगे, शनिदेव को पूजा करोगे और ज़रूरतमंदों की सहायता करोगे, तो तुम्हारे जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। साधु की बात सुनकर ब्राह्मण ने अगले शनिवार से व्रत आरंभ कर दिया। वह प्राप्त काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनता, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाता, तिल के तेल का दीप अर्पित करता, काले तिल, उड़द और सरसों का तेल शनिदेव को समर्पित करता। वह दिन भर संयम रखता और शाम को शनिदेव की आरती तथा कथा सुनता। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन और दान भी देता। कुछ समय में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे एक अच्छे स्थान पर काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। घर में सुख शांति का वातावरण बन गया। ब्राह्मण समझ गया कि यह सब शनि देव की कृपा और उसके बच्चों व्रत का फल है। उसी नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति भी, लेकिन वह बहुत अहंकारी था। वह गरीब का अपमान करता और किसी की सहायता नहीं करता था। जब उसने देखा कि गरीब ब्राह्मण की दशा सुधर रही है, तो उसने कारण पूछा। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, मैं शनिवार का व्रत करता हूँ, शनि देव की पूजा करता हूँ और यथाशक्ति दान करता हूँ। यह सब उनकी कृपा है। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, क्या केवल व्रत रखने से कोई अमीर हो सकता है? यह सब संयोग है। कुछ समय बाद व्यापारी के जीवन में विपत्ति आने लगी। उसका व्यापार घाटे में चला गया। जहाज समुद्र में डूब गया। गोदाम में आग लग गई और धन संपत्ति नष्ट होने लगी। उसके अपने लोग भी उससे दूर हो गए। वह बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर उसके पास आए। उन्होंने कहा, धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। शनिदेव अन्याय के देवता हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो, शनिवार का व्रत रखो और गरीबों की सहायता करो, तो तुम्हारे जीवन में फिर से सुख आ सकता है। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अहंकार छोड़ दिया और अगले शनिवार से नियम पूर्वक व्रत करना आरंभ किया। वे सुबह स्नान करके शनिदेव का ध्यान करता, पीपल के वृक्ष की पूजा करता, तिल के तेल का दीपक जलाता और ज़रूरतमंदों को भोजन कराता। वह किसी का अपमान नहीं करता और ईमानदारी से व्यापार करने लगा। धीरे धीरे उसकी कठिनाइयाँ समाप्त होने लगी। व्यापार फिर से चल पड़ा। परिवार में सुख शांति लौट आई। व्यापारी ने समझ लिया कि धन से बड़ा धर्म, विनम्रता और अच्छे कर्म है। नगर के लोगों ने भी यह परिवर्तन देखा। अनेक लोगों ने शनिवार का व्रत श्रद्धा से करना शुरू किया। केवल धन की इच्छा से नहीं, बल्कि अपने जीवन में सदाचार, संयम और सेवा की भावना विकसित करने के लिए व्रत करने लगे। लोगों ने अनुभव किया कि सच्ची श्रद्धा, परिश्रम और अच्छे कर्मों से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। कहा जाता है कि शनि देव किसी के शत्रु नहीं हैं। वे केवल अन्याय करते हैं। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है, मेहनत करता है, माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, गरीबों की सहायता करता है तथा ईमानदारी से जीवन जीता है, उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। वही जो व्यक्ति अहंकार, छल, अन्याय और दूसरों को कष्ट देने का मार्ग अपनाता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए शनिवार का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्म समय, सेवा, विनम्रता और अच्छे आचरण का संदेश भी देता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया मन को शांति देता है और व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
व्रत का संदेश। सत्य और ईमानदारी का पालन करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। अहंकार का त्याग करें। शनिदेव कर्म के अनुसार अन्याय करते हैं, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें। श्रद्धा, धैर्य और परिश्रम से जीवन की कठिनाइयाँ का सामना करें। जय शनिदेव। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और कमेंट में जय शनिदेव लिख देना। हम इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए रोज़ लेके आते रहेंगे। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शनिदेव। हर हर महादेव। जय पार्वती माँ।